नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट शो, जहां बयान सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि संकेत होते हैं, नीति के, नियत के और आने वाले कल की दिशा के। आज इस खास शो में हम बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और शासन के नैरेटिव को नई धारा देती है। सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश के नाम जो संदेश दिया, वो सिर्फ औपचारिक भाषण नहीं था। योगी ने संविधान को श्रेष्ठ भारत की पहचान बताया और साफ संकेत दिया कि विकास, सुरक्षा और सामाजिक एकता की राह संविधान के मूल्यों से होकर गुजरती है। सवाल यही है, इस संदेश के पीछे योगी क्या बड़ा विजन दिखा रहे हैं और राष्ट्र को उन्होंने किन बिंदुओं पर आत्ममंथन का संकेत दिया है। दूसरी खबर राजनीति के सीधे वार से जुड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव के कार्यकाल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इशारों में कही बातें अब सियासी बहस का केंद्र बन चुकी है। जवाब में अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए पलटवार किया है। तो आखिर ये जुबानी जंग किस दिशा में जा रही है और इसका असर आने वाले 2027 के चुनाव पर कितना गहरा होगा। और अब तीसरी सबसे भावुक खबर, पूजा पाल का बयान। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। 21 साल बाद न्याय मिलने की बात ने राजनीति को मानवीय संवेदना से जोड़ दिया है। क्या ये सिर्फ एक बयान है या योगी मॉडल की सबसे मजबूत गवाही? इन तीनों खबरों के हर पहलू को बिना काट छाट के अनकट अंदाज में जानते हैं जरा विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए संविधान के मूल्यों पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे जैसे सिद्धांतों पर आधारित है और यही मूल्य देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में ये क्लियर किया कि गणतंत्र दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दोहराने का मौका भी है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान हमें अधिकारियों के साथ साथ कर्तव्यों की याद दिलाता है और जब तक दोनों में संतुलन नहीं होगा तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। साथ ही सीएम योगी ने संविधान की भूमिका एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत खास बताया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रेष्ठ भारत में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात है। आज भारत के हर नागरिक को जो न्याय, सम्मान मिल रहा है वो इस संविधान की ही देन है। इसलिए सीएम योगी ने भी इसे पवित्र दस्तावेज कहा है। हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखने की अपील की है। उनका कहना था कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर जब समाज और राष्ट्र के हित में निर्णय लिए जाते हैं तभी लोकतंत्र सशक्त बनता है। ये मैसेज खासतौर पर युवाओं को संबोधित करते हुए दिया गया कि देश की तरक्की में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण ही उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल खड़े होते थे। उन्होंने दावा किया कि बीते सालों में प्रदेश में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में निर्णायक बदलाव हुए हैं, जिससे आम नागरिक खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा है।
सीएम योगी ने अखिलेश पर कसा तंज। आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। मंच से मुख्यमंत्री ने सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि गरीबों के बारे में सोच सके। उन्हें गरीबों के बच्चों की पढ़ाई की चिंता कहां थी। जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठता होगा, उससे अगर कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो उसे सपना मानेगा, क्योंकि उसे देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी और वो लेना भी नहीं चाहेगा। आप भी सुने। आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज, गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेजेज जर्जर हालत में थे, पुराने थे, अपने गौरवशाली अतीत के लिए हम सबको आकर्षित करते थे, लेकिन उनकी जर्जर स्थिति को लेकर के आंखों में आंसू आते थे। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था और 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। समाजवादी पार्टी के शासन पर योगी की ये आवाज थी, लेकिन इन टिप्पणियों पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी तीखा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री मन से झूठ का प्रपंच ना फैलाए और शिक्षा सुधार का असत्य राग ना आलापे। किसी ने याद दिला दिया कि आपके शासनकाल में शिक्षक से लेकर शिक्षा मित्र तक आंदोलित रहे हैं और आप ही हैं जो स्कूल बंद कर रहे थे, तो आप बगले झांकने लगेंगे। शुक्र मनाइए उस पीडीए पाठशाला आंदोलन का, जिसके दबाव में आप पीछे हटने को बाध्य हुए और शिक्षा पटरी पर आई। शिक्षा भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, क्योंकि शिक्षित समाज सवाल करता है और रूढ़िवादी ताकतों को सत्ता से उखाड़ फेंकता है। अखिलेश यादव भले ही अपने ट्वीट में हमलावर नजर आ रहे हो, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने यही माना कि शिक्षा पटरी पर आ गई है। पूजा पाल ने की योगी की तारीफ। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। इन बयानबाजियों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इस पूरे मामले को ज्यादा और गरमा दिया। पहले आप भी सीएम योगी को सुने। आपको उदाहरण देना है तो मैं आपको बता सकता हूं, न्याय कैसे होता है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है, आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। ये 2025 यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान की बात है, जब सीएम योगी ने पूजा पाल के न्याय की बात की थी। समाजवादी पार्टी से विधायक, लेकिन अब इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। खैर, आपको बता दें, और बीते रविवार को पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। दरअसल पूजा पाल ने अपनी पति और पूर्व विधायक राजू पाल की पुण्यतिथि पर भावुक होते हुए कहा कि उन्हें 21 साल बाद न्याय मिला है और ये न्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि उनके पति की हत्या के मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए, उससे उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा लौट आया है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद और अशरफ अहमद थे और बाकी मामले से जुड़े आरोपी न्यायिक हिरासत में है। आपको ये भी बता दें कि पूजा पाल का ये बयान इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि वो एक विपक्षी दल से जुड़ी नेता है। उनका ये कहना है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है, राजनीतिक रूप से बेहद खास माना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय मिलने के बाद उनके मन में सालों से दबा दर्द कुछ हद तक अब कम हो गया है। साथ ही इस बयान ने यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था को भी बताया है। यानी कि सीएम योगी जो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही मजबूत लोकतंत्र की नींव होती है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से ये अपील की है कि वो शिक्षा को लेकर
केवल रोजगार का साधन ना माने बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार समझे। साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह संदेश भी दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को भी उन्होंने इस दौरान याद किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी और संविधान का निर्माण आसान नहीं था, इसके पीछे अनगिनत बलिदान और संघर्ष छिपे हुए हैं। ऐसे में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का सम्मान करे और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर ना होने दे। यानी कि कुल मिलाकर 77वें गणतंत्र दिवस पर दिया गया संदेश केवल औपचारिक शब्दों तक सीमित नहीं रहा। ये संविधान के मूल्य, शासन की दिशा और समाज में न्याय की अपेक्षा, तीनों को एक साथ जोड़ता नजर आता है। योगी आदित्यनाथ के बयान और उससे जुड़े ये मामले दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गणतंत्र दिवस सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संदेशों का मंच बन चुका है। तो फिलहाल के लिए आज के योगी अनकट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।